Welcome to Science Wala classes. Okay. Dalton's law of partial pressure. आज की टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो, डाल्टन्स लॉ तो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर को समझ लो, और ये लॉ किस सिचुएशन के लिए, किस कंडीशन के लिए दिया गया है वो भी समझेंगे हम लोग। ओके। देखो, अगर आप दो गैस लेते हो या दो से ज़्यादा कोई गैस लेते हो, है ना, ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अमोनिया गैस लिया, देयर आर सो मेनी गैसेस, आप उसे मिक्स कर सकते हो और एक वेसल में आपने सारे गैसेस को बंद कर दिया, एक क्लोज वेसल में बंद कर दिया। तो सवाल ये होता है कि उस कंटेनर में जिसमें दो या दो से ज़्यादा गैसेस मैंने भरा है, उसकी टोटल प्रेशर कितनी होगी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए ही डाल्टन्स ने अपना एक लॉ दिया। देखो, अगर आप, हम एग्जांपल लेते हैं कि दो गैस, सिंपलिसिटी के लिए दो गैस ही हम लोग लेंगे। एक का नाम हमने ए रखा, एक का नाम बी रखा, गैस ए और गैस बी, दोनों को मैंने मिक्स किया। लेकिन खास बात, दोनों रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए। ऐसा ना कि दोनों गैस को मैंने कंबाइन किया और वो दोनों रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना दे। केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों गैस ए और बी जो है वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, नहीं तो फिर लॉ कुछ और रिजल्ट आ जाएगी। सो वी हैव टू टेक टू नॉन रिएक्टिव गैसेस। लेट अस कॉल वन गैस ए एंड अनदर गैस बी। दो नॉन रिएक्टिव गैसेस ए और बी को मैंने एक क्लोज कंटेनर में रख दिया, एक बंद बर्तन में मैंने रख दिया। तो टोटल जो प्रेशर होगी उस कंटेनर के अंदर, उस वेसल के अंदर, वो सपोज हमने उसका नाम रख दिया पी टोटल। पी टोटल मीन्स ए और बी दोनों एक ही कंटेनर में रखे हुए हैं, इसलिए कुल मिलाकर के टोटल प्रेशर जो भी होगा उस कंटेनर का में, उसको हम पी टोटल नाम रखेंगे। राइट। तो यहाँ देखो लिखा है, टेक ए मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिव गैसेस ए एंड बी इन ए क्लोज्ड वेसल, बंद होनी चाहिए, प्रेशर इनसाइड वेसल इज पी टोटल। तो उस हालात में दोनों गैस को मैंने रखा है, ए और बी दोनों को रखा है एक ही साथ, एक ही कंटेनर में, बंद कंटेनर में, चारों तरफ से क्लोज होनी चाहिए ताकि गैस एस्केप ना करे। और उस हालात में, उस सिचुएशन में जो प्रेशर है कंटेनर का, वो पी टोटल मैंने लिया। ओके। अब क्या करो कि उस कंटेनर में से जो दो गैसेस मैंने रखा है ए और बी, उसमें से बी को बाहर निकाल दो। ए को छोड़ दो, बी को बाहर निकालो। कोई उपाय ऐसा करो, कैसे निकालेंगे वो बात की चीज़ है। मैंने दो गैस था ए और बी, अब उसमें से बी, मैंने सिर्फ बी को बाहर निकाल लिया, ए वो उसी कंटेनर में छोड़ दिया। तो जब सारा बी गैस बाहर निकल जाएगा, तो पहले तो ए और बी दोनों मिल करके एक कंटेनर में अपना मौज ले रहे थे, अपना घूम रहे थे, पार्टिकल्स उसकी इधर उधर मूव कर रही थी। अब तो बी बाहर निकल गया, सारा बी को बाहर कर लिया। अब ए को कहा तुम अकेले, ए पूरे वेसल में तुम अकेले रहो, चलो जियो, जी लो अपनी जिंदगी। ओके। तो ए जब उस कंटेनर में अकेले रहेगा, ए गैस, तो प्रेशर कुछ ना कुछ तो होगी। जो ए का अकेला, ए गैस का अकेला प्रेशर होगा उस पूरे अकेले उस वेसल में, उस वॉल्यूम में। वेसल का मतलब वॉल्यूम से, ये नहीं कि वेसल किस मटेरियल का बना है, मिट्टी का बना है या स्टील का बना है या प्लास्टिक, उससे मतलब नहीं है, मटेरियल से नहीं। हम वेसल जब बोलते हैं तो समझ लो कि वो वॉल्यूम की बात करें, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो अकेले उस पूरे वॉल्यूम में जब ए अकेला रह गया, बी को मैंने बाहर कर लिया, तो जो प्रेशर होगा वो ए का अपना प्रेशर होगा, जिसको हम कहेंगे पी ए। ए मतलब ए का, ए गैस का, पी मतलब प्रेशर है, और यही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो ये जो पी टोटल जो था, उसमें ए का जो कंट्रीब्यूशन था, ए गैस का जो कंट्रीब्यूशन था वो पी ए था, तो पी ए मैंने निकाल लिया।
मतलब ये जब उसी वेसल में ए अकेला रहेगा बी को हटाने के बाद, तो जितना प्रेशर उस वेसल के अंदर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहलाएगा, जिसको हम पीए बोलेंगे। यहाँ क्या लिखा देखो, रिमूव वन कंपोनेंट गैस बी फ्रॉम द वेसल, नाउ ओनली गैस ए रिमेन्स इन द वेसल, प्रेशर इन वेसल इन दिस केस इज पीए, कॉल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। तो इस प्रकार हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस से निकालने का एक टेक्निक सीखा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि अगर ए और बी में से बी को ना हटा करके अगर हम ए को हटा लेते, तो चलो ए तुम बाहर आओ, ए बाहर आओ, चलो बी को रहने दो उस वेसल में अकेले, बी को बोलो जी लो जिंदगी, इस वेसल में अकेले रह लो। तो बी जब पूरा वेसल में रहेगा और एक गायब हो गया, एक को बाहर कर लिया मैंने, बी अकेला रहा उस वेसल के अंदर में, पूरे वॉल्यूम में बी रहेगा, तो बी अकेला जो प्रेशर बनाएगा उस वेसल के अंदर, उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहेंगे और उसको पीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा मैंने, रिमूव गैस ए, अब ए को हटा लिया, फ्रॉम द वेसल, नाउ ओनली गैस बी रिमेन्स इन द वेसल, प्रेशर इन द वेसल इन दिस केस इज पीवी, कॉल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो इस प्रकार आप क्या देखते हो कि आगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी जो हम बार बार बोलते हैं वो कैसे होता है। तो सेम वॉल्यूम में अगर एक अकेला गैस को रखा जाए तो जितना वो प्रेशर बिल्डअप करेगा वो प्रेशर ही पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पार्टिकुलर गैस होता है। अकेला वो रहेगा उस अकेले पूरे उसी वॉल्यूम में, उसी वेसल में तब तो। और जो पी टोटल जो प्रेशर था हमारा जब ए और बी दोनों एक साथ था, तो जो पी टोटल की वैल्यू आई थी, आप देखोगे कि ये पी ए और पी बी जो मेरा दो वैल्यू आया, अकेला ए का अकेला बी का, जो पी ए पी बी जो वैल्यू आया वो दोनों को जब जोड़ोगे तो पी टोटल आ जाएगा। डाल्टन ने यही बोला, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में यही बोला गया है। देखो डाल्टन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज is sum of partial pressure of individual component gas when temperature and volume remain constant। टेम्परेचर और वॉल्यूम को नहीं बदलना है, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम बदलेगा तो प्रेशर बदल जाता है। सो टेम्परेचर और वॉल्यूम को स्थिर करके, कांस्टेंट करके, विदाउट वेरिएशन ला करके ही हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टेम्परेचर वही, वॉल्यूम वही। देखो सेम वेसल में मैंने मिक्सचर को भी रखा, उसी वेसल में मैंने ए को भी अकेले रखा, उसी वेसल में मैंने बी को भी अकेले रखा, मतलब वॉल्यूम को मैंने फिक्स रखा। सेम वेसल का मतलब वॉल्यूम वही है और टेम्परेचर तो फिक्स है ही। तो उस हालात में हमने क्या देखते हैं, डाल्टन ने क्या बोला कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दैट इज पी ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी बी के बराबर होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि पी टोटल जो हमारा है इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। So I again repeat, total pressure exerted by a mixture of non-reactive gases, that is A and B here in this case, is sum of partial pressure of individual component gas, that is PA plus PB। इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है ए और बी दोनों का पार्शियल प्रेशर पी और पी बी को जोड़ करके जो सम होगा उसके बराबर होगा टोटल प्रेशर, जब दोनों गैस को, मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम उसी वेसल में रखेंगे। और ये कब होता है, जब टेम्परेचर एंड वॉल्यूम remain constants। Hope you must have understood this Dalton's law of partial pressure। Okay, bye bye।